कृष्णा एवरीबॉडी, सबको आज की गीता सत्र में स्वागत है। हम चैप्टर 15 में है। देखो कैसे एक एक करके हमारा 14 चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज हम 15 चैप्टर में, और चैप्टर क्या है? पुरुषोत्तम योग, यानी परमात्मा से योग कैसे करें। पुरुषोत्तम, सब में उत्तम को, उत्तम पुरुष, उससे योग, उससे कनेक्शन, उससे संबंध कैसे जोड़े, उससे कनेक्ट कैसे हो, है ना। और समाधि समस्थिति कैसे है परमात्मा से। कितने श्लोक में परमात्मा बोले मेरे स्वभाव को प्राप्त करेंगे, यानी स्वभाव को प्राप्त करने तक की बात परमात्मा ने की है। आप पिछले चैप्टर में हमने देखा, यानी समस्थिति होना, उनके उनके उनसे समाधि में आना। और ये समाधि में सर्वश्रेष्ठ समाधि मानी जाती है। एक तो हम आत्मा से होते हैं, एक होते हैं, तो वो भी समाधि, वो भी डिवाइन है, दिव्य है, वो भी ना अध्यात्म का एक पड़ाव है। पर सबसे शिखर पे कौन सा है? समाधि परमात्मा के साथ, समस्थिति परमात्मा के साथ, वो सबसे उत्तम है। तो वो बिगर आत्मिक स्थिति में आके वो पॉसिबल नहीं है ना। उसके आने के लिए पहले हमको ये पड़ाव पार करना ही होगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप, जैसे केजी से हम लोग एक क्लास आगे बढ़ते हैं, तो उसी तरह एक पड़ाव है। तो ये हमको जर्नी भी एंजॉय करनी है। ऐसा नहीं कि परमात्मा को प्राप्त होके हम खुश हो गए, ऐसा नहीं। हमको हर जर्नी, वो जर्नी को भी एंजॉय, जैसे हम घूमने की तरह जाते हैं तो डेस्टिनी पे जाके खुश हो गए लोग, वो ट्रेन का जर्नी, वो जो हम जर्नी में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, वो सब एंजॉय करते हुए जाते हो, तो जर्नी भी होगा एंजॉयबल, और डेस्टिनी भी होगा जो। तो ये धर्म का जो जर्नी है, इतना प्यार है। अगेन धर्म को लेके कंफ्यूज नहीं होना। धर्म यानी कोई जाति पाति की बात नहीं हो। धर्म यानी जो राइट चीज इंसान को, जो अभी जैसे जानवर सब अपने अपने धर्म कर रहे हैं, पेड़ अपना धर्म कर रहा है, सूर्य अपना धर्म कर रहा है, वैसे हमारा एक धर्म है, सेवा परमो धर्म। तो हमको उस धर्म पे टिके रहना, शेयरिंग केयरिंग, ये हमारा मेन नेचर होना चाहिए। जैसे पुत्र धर्म, तो माँ के साथ तो पुत्र धर्म, पति पत्नी का एक दूसरे का पत्नी धर्म, पति धर्म, है ना। माता का पितृ धर्म, माता का मातृ धर्म, पिता का पितृ धर्म, ऐसे सब। डॉक्टर का धर्म होता है, हर एक का धर्म होता है। जो इवेंट में जो कार्य करता है वो करना, सही से करना। भाव क्या? परमार्थी, और उद्देश्य क्या? धर्म। तो आप सही जा रहे हो, फिर आप बाकी को सोचना नहीं कौन क्या सोचता है, उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, फल वल की चिंता नहीं। हमको कार्य करे, फल ऑटोमेटिक मिलेगा। इससे बड़ा कोई फल हो सकता है क्या? पुरुषोत्तम योग से बढ़कर कोई फल नहीं हो सकता। तो ऐसे अद्भुत चैप्टर को समझ। अभी हम श्लोक 8 हमने कल कंप्लीट किया था, उसको मैं रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूंगा, कैसे हमको एक एक करके कनेक्ट कर रहे हैं परमात्मा, है ना। और ये चैप्टर में कितना स्टार्ट ही कल्पवृक्ष से हुआ है। कल्पवृक्ष का इम्पोर्टेंस कितना ईजी कर दिया परमात्मा ने। तो ये आगे भी हमको ईजी हो, इसलिए हम प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए, हृदय के पास लंबी गहरी श्वास लें। हर श्वास को परमात्मा से जोड़ें। अनन्य भक्ति से, पूर्ण समर्पण से परमात्मा को याद करें। उनको धन्यवाद दें इस ज्ञान के लिए, इस प्रसाद के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए, उनके साथ के लिए। और प्रार्थना करें आगे भी उनका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, हम ज्ञान को समझ के उसको जी सके। एक साधक की तरह साधना, जीवन को एक साधना बना दे, और स्व का परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर बढ़े। फिर से परमात्मा को धन्यवाद करते हुए हाथों को दर्शन करें। हाथों की ऊर्जा को आंखों से पे लगाएं। ओम श्री गणेशाय। तो जैसे मैं बता रहा था, चैप्टर 15 में हमने श्लोक 8 कल किया था, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी, तो जो उन्होंने नहीं मिस किया वो देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग में हमारा सब रिकॉर्डिंग, फ्यू के कुछ श्लोक फर्स्ट चैप्टर और कुछ श्लोक मिसिंग है, बाकी सब कुछ रिकॉर्डेड है। वो भी हम आगे चल के एक बार फिर से करके रहे, तभी हम रिकॉर्डिंग नहीं करते थे जब शुरू हुआ था, इसलिए वो रिकॉर्डिंग मिसिंग है। पर अभी हम फिर से एक बार करके करेंगे, पर उसके बाद का सब रिकॉर्डिंग है, यानी ऑलमोस्ट सब चैप्टर रिकॉर्डेड है, और ये अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो आप लोग देख सकते हो अपने समय में। और उसको भगा भी सकते हैं, जो आपको लगता है भगाना है। रिपीट भी देखते हैं, मैं खुद देखता हूँ, तो बहुत कुछ रिपीट करने से हमें काफी कुछ जो पॉइंट जो मिस आउट हो चुके हो याद रहते हैं, फिर हमारा खुद का नोट्स बना सकते हैं। अगर आगे बढ़ना है तो सब मेहनत करनी पड़ेगी, साधक बनना है तो सब करना पड़ेगा, क्योंकि प्राप्ति बहुत बड़ी है ना। प्राप्ति सोचो क्या है इसमें, आनंद में कोश में पहुंचना है ना, हमेशा आनंद स्थिति में रहना है ना। एक खुशी गम, ये जो ड्युअलिटी है,
ये द्वैत की जिंदगी से बाहर, कभी खुशी कभी गम, कभी रोना कभी हंसना, कभी मौज में कभी दुख में, ऐसी जिंदगी से दैत, कभी मरना कभी जीना, कभी बीमार कभी स्वस्थ, ऐसी जिंदगी से मुक्ति है ना। तो सोचो वो आनंद में स्थिति है ना, हम शरीर को नहीं छोड़ रहे, हम वैसे ऐसे ड्यूअलिटी, जिंदगी का जो तरीका है उसको चेंज कर रहे हैं। वो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। और ऐसे लोग है, जी रहे, ऐसे काफी लोग जी रहे, ऐसा नहीं कि नहीं, कम है। तुम्हें ये कौन सा युग चल रहा है, कौन सा युग चल रहा है, उसको पता है कुछ? कलयुग। हाँ, कलयुग चल रहा है। कलयुग में हम एक्सपेक्ट करेंगे सब सतयुग जैसा वातावरण रहे, तो पॉसिबल नहीं है। तो कलयुग में कलयुग जैसा ही वातावरण रहेगा, तो आप क्या कलयुग में स्वर्ग जैसे लोग हो सकते हैं, स्वर्ग जैसा जगह हो सकता है, बिल्कुल, पर बनाना पड़ेगा, है ना, उसको निर्माण करना पड़ेगा। और निर्माण का कार्य के लिए हमको बेचा गया है, तो हम क्या है, रचयिता के पार्ट है। परमात्मा हमारा इतना बड़ा निर्माण कर सकते हैं जिसके हम अंश है। हमने देखा ना, अंश बताया ना हमको कि हम उनके ही अंश है, और उनके अंदर है, उनकी शक्तियां सब कुछ हम में है, उनका ज्ञान, उनके ऐसा जो ज्ञान है वो भी हम में है, उनकी शक्तियां भी हम में है, उनके ऐसा हम निर्माण का कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल, आज हमने किया ही है ना निर्माण का कार्य, अपन सब अधर्म का किया है, सिर्फ खुशी एंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट के लिए किया है, कुछ भी हमने परमार्थ होके नहीं किया, उद्देश्य धार्मिक रख के नहीं किया। अगर हम किए होते तो सतयुग बनाने की हमें क्षमता है, तो क्यों ना हम छोटे एरिया में मिलके कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और छोटे एरिया में करने से कुछ फायदा होगा, बिल्कुल होगा। तो छोटे से एरिया में हम कृष्ण को उधर बना के आह्वान करेंगे, उनको आना पड़ेगा। ये सब पॉसिबल है, इसको इम्पॉसिबल मत समझना, ऐसा पॉसिबल है। और कृष्ण परमात्मा का ही सौम्य रूप है, तो वो उनको आना ही होगा। क्यों? सब गोप गोपी का मिलाएंगे तो बुलाएंगे, तो क्यों नहीं आएंगे? परमात्मा और कण कण में है ही ना, तो उनको सौम्य रूप में आने कितना टाइम लगता है, समय तो ही ना लगता है। अर्जुन ने बुलाया तो आ गए ना, तो वैसे ही बुलाने पे सब आएगा, हमको आह्वान करना पड़ेगा। तो ये सब करेंगे, उसकी उसके काम कदम एक एक बढ़ा रहे आगे। जब होगा, हम इस जर्नी को भी एंजॉय करना चाहते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि वो होगा तो हम एंजॉय, कृष्ण आएंगे तो एंजॉय, कृष्ण है, परमात्मा हमारे साथ है, हर कण कण में है। उनका सौम्य रूप नहीं होगा तो हमको सौम्य रूप देखना है, बाकी परमात्मा तो है, उनका सौम्य रूप देखना, उसके लिए हमको ऐसा जगह बनाना पड़ेगा। और प्रोसेस को एंजॉय करो, तो परमात्मा साथ मिलते ही रहेगा, तो हम उनका ही कार्य कर रहे हैं, क्यों नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो हम श्लोक 8 में देखे कितना अद्भुत था। श्लोक 8 में हमको परमात्मा, चैप्टर 15 श्लोक 8 में क्या बताया कि हमारी जो गति है, हमेशा हम जीवन मृत्यु के चक्कर में चलते रहते हैं, वो तो चालू ही है। जैसे हमने शरीर लिया फिर छोड़ा, तो उसने उसको कितना सरल बताते हुए फिर हमको किस पॉइंट पे लेके जा रहे हैं। तो शरीरम यानी हम शरीरम, अभी जो शरीर में, तो हमको शरीर मिला तो उसका तो हम कंप्लेन करते ही नहीं है कि हमको शरीर क्यों मिला भाई, हमने ऐसा क्या किया, क्यों हमको ह्यूमन का, हम लोग कैसे सोचते भी नहीं हो चीज को। पर जब शरीर छोड़ने की बात होती है, मैं क्यों छोड़ू, मुझे क्यों छोड़ना पड़ रहा है, छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगा। अरे जब हम आए शरीर में तो हम कहाँ से आए वो तो पूछते नहीं है, ये शरीर में क्यों आए वो पूछते नहीं, हम शरीर, खुद को शरीर ही समझ लेते। पर हमको भी शरीर मिला है ना, हम आसपास देखते जिसको भी मिला वो जा रहा है शरीर छोड़ के। तो इसलिए वो बता रहे कि जब शरीर में आने में कोई क्वेश्चन नहीं था, तो जाने में क्यों क्वेश्चन है। अगर है जाने में क्वेश्चन, तो आने में भी क्वेश्चन होना चाहिए, हम आए कहाँ से। जब ये सब क्वेश्चन में कन्वर्ट करोगे, तो आपको एज अ साधक जब साधोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्या आंसर मिलेगा वही बता रहे। जब शरीर में आते हैं फिर से छोड़ते हैं, तो क्या घटित होता है। तो ये जो आना और ये जाना कौन कराता है, तो सबको लगता है हम ही आते हैं हम ही छोड़ते हैं। तो इसमें ईश्वरीय, इसमें कुछ कंफ्यूजन भी है। तो हमको ये याद रखना है, कंफ्यूजन जो क्रिएट किए वो लोगों की, कुछ लोगों को होगा, उन आत्मा को परमात्मा का अंश मानते हो, बोलते हुआ ये शरीर के हम ही ईश्वर है, हम ही स्वामी है। पर ऐसा नहीं है, शरीर के स्वामी कौन है, परमात्मा, हमसे उसके चालक है। तो इसमें ईश्वर किसको बताया गया, परमात्मा को ही बताया, जो ईश्वर, शरीर के ईश्वर। तो अभी शरीर के ईश्वर ही हमको लाते हैं और वही हमको इसमें से निकालते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम न शरीर को पकड़ते हैं न हम छोड़ते हैं। ये जो हम ही आते हैं शरीर में, आत्मा ही आते हैं, उसको डालने की प्रक्रिया, उसको शरीर में डालने की, मैनिफेस्ट करने की प्रक्रिया, एम्बॉडिड करने की प्रक्रिया जो रहते हैं शरीर, एक आत्मा को शरीर मिलने की प्रक्रिया, एक शरीर बनने की प्रक्रिया, और सब परमात्मा का ईश्वरीय।
उसमें आत्मा कुछ नहीं कर सकती। अगर आत्मा को आता होता तो हम तो निर्माण कर ही रहे ना। अभी तक एक ड्रॉप ब्लड क्यों नहीं बना पाए, एक ड्रॉप दूध क्यों नहीं बना पाए, एक पत्ता नहीं बना। हम जो बना रहे भौतिक बना, मटेरियल बना रहे, उसमें जान नहीं दे पा रहे। तो ये जो बना शरीर बनाने की, जो लाइफ चीज बनाने की प्रक्रिया है, वो सब परमात्मा का ऐश्वर्य है। वो हम नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते, ये दो चीज को मिला लिए उससे कुछ बन गया, और वो भी परमात्मा के ऐश्वर्य से ही बन रहा है, हम नहीं बना रहे। वो तो हमको उन्होंने उनकी शक्ति दी हुई है। हमने देखा ना, उनकी शक्ति है। कौन सी शक्ति? इंडिपेंडेंट होने की। उनके अंश है तो उनके वो भी आता है ना। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट शक्ति हमने श्लोक 7 में किया ना, कि इंडिपेंडेंटली हम कार्य कर सके। जो परमात्मा परमात्मा ने इंडिपेंडेंटली सब अकेले सब बनाया ना, तो हम उनके अंश है तो हम भी बना सकते हैं। हमारा विस्तार छोटा है, हम उतना बड़ा अखंड ब्रह्मांड का निर्माण नहीं कर सकते। हम अपने जगह में कुछ निर्माण कर सकते हैं। छोटा सा घर बना दिया, छोटा सा कुछ खिलौना बना दिया, हम मिलके फिर कुछ बड़ा बना लेते हैं। फिर हम मिलके आज क्या क्या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी क्या क्या बना दिए। तो ये सब मिलके एक एक ट्रांसफर करके नॉलेज हमने किया है ना। आज पीढ़ी पीढ़ी से ट्रांसफर नॉलेज हो, क्यों हम बुक लिख सकते हैं। ये सब हमारी निर्माण की प्रक्रिया है जो हमने किया है। तो यही प्रक्रिया अभी हमको क्या करना है, अभी हमको इस धरती को बचा। भी ये सब प्रक्रिया गलत करने से क्या हो गया, आज संतुलन बिगड़ गया, प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। किधर किधर वार्म, किधर गर्मी है, किधर एकदम ठंडा है। उधर ग्लेशियर्स में बर्फ पिघल रहा है, पानी का स्तर बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ चुका है, पूरा साइकिल बिगड़ रहा है। तो हमको ये किसके, हमारे वजह से हुआ, तो हम निर्माण गलत कर रहे हैं। हमने इंडिपेंडेंस का हमने गलत यूज किया तो हम और फंसते रह गए इसमें, और उसका सही यूज किया तो हमको मोक्ष मिलेगा। वही जो हमको इंडिपेंडेंट जो शक्ति दी है उसका सही यूज करना ही हमारे लिए मोक्ष का कारण है, हमारे परमात्मा को पाने का कारण। पर उसको हम सही यूज तो करें। मतलब हमको वही देखना है कि हम उसको सही तरीके से, वो इसमें बता रहे। इसमें क्या बताया देखो, ईश्वर ईश्वर ही लाते हैं। ईश्वर यानी कौन? इस शरीर के ईश्वर यानी शरीर के स्वामी कौन है? परमात्मा ही। तो वो मेन रचयिता है। हम तो सिर्फ चाल, हमारी रचना कहाँ काम आती है कि दिशा देने में, भाव क्या होने चाहिए, उद्देश्य क्या होने चाहिए, है ना। फिर हमको किधर जाना है, वो सब रचना हो, तो सोचने की जो रचना है वो हमारी, तो भाव का जो रचना करना वो हमारा रचना है। बाकी हम कुछ रचना, बाकी सब परमात्मा का ईश्वर है। इसमें हमको इंडिपेंडेंस है। तो इसमें क्या है, ईश्वरीय यानी परमात्मा, शरीर का ईश्वर कौन? परमात्मा। अब वो क्या करते हैं, वो लेते हैं, किनको लेते हैं? आत्मा को लेते हैं। आत्मा के साथ और भी क्या क्या लेते हैं वो हमको अभी नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा कि और क्या क्या लेते हैं और क्यों लेते हैं, वो हमको पता चलेगा। तो उसको साथ में लेके किस संगति है, साथ में लेके किधर जाते हैं और कैसे लेते, साथ में लेते तो कैसे लेते, परमात्मा कैसे लेते रहेंगे। तो जैसे हमको उसका एग्जाम्पल भी दिए, कैसे, जिस तरह हवा गंध को लेके चलती है, वैसे फूल फूल उधर है तो फूल उधर है, या कोई भी ऐसी जो सुगंध देने वाली चीज दूर है, पर हम वहां से गुजरते तो हमको सुगंध आती है। कहाँ से आती है? फूल तो दूर था, ऑब्जेक्ट दूर था, वहां से यहाँ तक कैसे पहुंचा? तो वायु ने लेके आया। वायु ने उस चीज को हमारे यहाँ तक लेके आया, वो नाग, तो वायु ने उसको कैरी किया उस सुगंध को, जो फूल का हिस्सा था। फूल दूर है, फूल अपने जगह पे, पर सुगंध वहां से निकल के पास हुआ। तो उसी तरह शरीर तो वहीं पड़ा रहेगा, पर आत्मा और उसका जो, आत्मा के साथ और क्या क्या लेते हैं, जो हमारे जो कर्म के फल जो हम कर्म किए, उसका जो चौपड़ी में बताया ना, उसका चौपड़ी क्या है, उसका बरी खाता, मार्कशीट। जो हमने एग्जाम दिया, हमको मार्क्स क्या मिले, हमने कैसे एग्जाम के कैसे परफॉर्म किया, हमने हमारे जीवन में जो हमको ये शरीर मिला था उसमें हमने क्या क्या किया, उसका मार्कशीट रहता है। हमने कैसे परफॉर्म किया, हमको कितने मार्क्स मिले, वो हम लेके कैरी करते हैं। हमने कितने बार धर्म किया, कितने बार अधर्म किया, तो वो सब कैरी होता है हमारे साथ। और वो हिसाब से हमको आगे क्या होता है, हमको आगे के श्लोक में पता चलेगा। पर यहाँ ये उस तरह होता है, तो उसी तरह होता है जैसे हवा दिखता नहीं है, खुशबू भी दिखती नहीं है, पर हमको महसूस तो होती है ना कि हाँ कोई फूल की खुशबू है, ये कहाँ से आई है, वहां से आई है। तो कुछ तो वायु ने लाया है, तो हमको वायु भी फील होता है, पर ये वायु के साथ आया। तो ये सब भौतिक है। इसलिए अभी ये हमको एग्जाम्पल देते हुए फिर लास्ट में जो शब्द है असत, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसमें बताया गया, अभी हम फिर भौतिक में नहीं फंसे। वो बोल रहे ये एकदम सूक्ष्म इशारा है, सूक्ष्म संकेत से हमको पता चलता है। ये हमको एकदम अति सूक्ष्म चीज है। आत्मा सबसे अति अति सूक्ष्म है।
तो आत्मा को लेके जाना और उनके आत्मा के साथ कुछ चीजें लेके आना, ये संकेत के माध्यम से होता है। हमको कुछ दिखेगा नहीं, कुछ स्मेल, या हमारी इंद्रियां नहीं इसको पहचान पाएगी। इंद्रियां भौतिक को ही पहचान पाती है, भौतिक, पर वो भौतिक में सूक्ष्म है, पर भौतिक है वो भी हम साइंस में हम हवा के मॉलिक्यूल्स को स्टडी कर सकते हैं, सुगंध के मॉलिक्यूल्स को स्टडी कर सकते हैं, पर आत्मा को नहीं लैब में स्टडी किया। तो अति सूक्ष्म है, और उसके साथ जो कर्म का खाता जाता है वो भी अति सूक्ष्म, जो आवरण के साथ है, आत्मा के आवरण के साथ है ना, आत्मा ने उसको पहना हुआ है, उसके ऊपर पूरा आवरण चढ़ा हुआ है आत्मा के ऊपर, वो ऐसे जाता है। तो सोचो आत्मा क्या अति सूक्ष्म है, तो उसके बाद आवरण कितना सूक्ष्म होगा, आत्मा की तरह ही सूक्ष्म होगा, तभी तो आवरण बन पाया ना आत्मा का। तो ऐसे होके चलता है, उसको लेके कौन जाता है, वायु जैसे लेके जाता है, वैसे परमात्मा का सिस्टम उसको लेके आता है। परमात्मा ने जो रचना बनाया उसका ऐश्वर्य से वजह लेके आते, पर लेके कौन जाता है, परमात्मा के थॉट मात्र, जो उनके सोचने के माध्यम से वो लेके जाते। किधर लेके आते, जैसे इनकी जो अभी आगे का हमको सुख मालूम पड़ेगा, किधर लेके आते और क्या करते। तो इतना अद्भुत, ये पूरा हमको स्टेप बाय स्टेप समझा है। तो इसको हमको अच्छे से समझना है। हमने देखा कल कितने अच्छे क्वेश्चन ध्रुवेश ने पूछा था, और उसका हमने डिटेल में भी देखा था, और सब रिकॉर्डिंग में अवेलेबल। कैसे संवाद क्वेश्चन से होता है, जब कुछ भी आपको दिशा मिलती है, कुछ भी आपके समझ में आता है उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करो, डाउट है तो उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर पूछो, तो ये संवाद में कन्वर्ट होगा। संवाद से ही ज्ञान, संवाद से ही सब क्लियर होता है, और ये मैजिकल हो जाएगा। संवाद बहुत पावरफुल है, तो गीता भी तो संवाद ही है ना, और संवाद का ही हम, ये गीता ही जो संवाद के जड़, संवाद से ही पैदा हुई चीज है। तो हम ही संवाद में नहीं आएगा तो कैसे हमको कुछ ज्ञान समझ में आएगा। तो गीता से हमको संवाद का इंपॉर्टेंस मालूम पड़ा, तो अभी हमको संवाद में आना होगा। ये तो बेसिक में ठीक है कि आप लोग इतना क्वेश्चन नहीं पूछते हो, पर एडवांस में पूरा संवाद ही होने वाला, तो संवाद से ही सब निकलने वाला। संवाद नहीं तो कुछ नहीं, है ना। तो संवाद जो करेंगे वही, और जो इसको साधेगे अभी बेसिक में, बेसिक को पूरा समझेंगे, वही एडवांस में रहेगा, है कि नहीं। तो ये हमको याद रखना है, जब बेसिक में से हर कोई वैसा नहीं होगा, एडवांस में इनविटेशन पे ही रहेगा। जो इसको समझा रहेगा, बेसिक कंप्लीट समझा है, जो जीवन में साधा है, जो एकदम सीरियस है, साधक बन के उसको कार्य करना है, वही एडवांस लेवल पे रहेगा। और एडवांस में मैजिकल होने वाला है, क्योंकि हम सब करके देखें, है ना। सब कुछ अनुभव कर रहे हैं, वो अनुभव का क्षेत्र है एडवांस। तो अनुभव करना होगा, तो अनुभव के लिए साधक बनना होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा श्लोक 8 जो हमने रिवाइज किया। इसके बेस पे हम अभी 9 करेंगे। तो श्लोक 9 कौन पढ़ने रिसाइट करने वाला? समय का था। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ध्रुवेश के कि श्लोक 9 को रिसाइट करें। श्री गणेशाय नमः। तोस्त्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं ग्रानमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। बहुत अच्छे, धन्यवाद ध्रुवेश, बहुत अच्छा आपने रिसाइट किया। तो कितना अद्भुत है श्लोक, और रेसिटेशन से ही पता चल रहा है। तो इसमें हमको अभी इस श्लोक में क्या बता रहे हैं कि आत्मा, परमात्मा ने आत्मा को कैरी किया वायु की तरह। हमने देखा ना, संकेत मात्र से वो लेके आते, संकेत मात्र, उनके सोच मात्र से उन्होंने सिस्टम बनाया जिससे वो आत्मा को लेके जाते। किधर? अभी वो आत्मा के ऊपर है, उन्होंने क्या, कैसे मार्क्स लिए, उन्होंने क्या स्कोर किया अपने जीवन, जब उनको एक मनुष्य योनि मिला था या जो भी योनि मिला था, उसमें उन्होंने कैसे परफॉर्म किया, कैसे जिया उन्होंने जीवन। अधर्मी बन के जिया तो उनकी गति किधर होगी, हमने देखा। तमो में थे और अधर्म का कार्य किए, उन्होंने कुछ भी सोचा, ऐसे बस भोगते गए। तो ऐसे जीवन जिया जैसे तमो में हमने देखा। सॉरी, जरा ये हो गया था, कॉल आ गया था, ये इसमें प्रॉब्लम होती। तो मैं किधर था, कोई बता सकता है? हाँ, स्टार्ट ही हुआ था। तो इसमें हम, हाँ है ना, क्या हुआ? रिकॉर्डिंग चालू है ना? हाँ चालू है, चालू है, थैंक यू। मैं चालू किया इसलिए तो चालू कर दिया अभी, ठीक। तो अभी इसमें हमको चैप्टर 15 के हम श्लोक 9 पे है। तो हमने देखा इसमें क्या बता, अभी क्या देख रहे हैं कि आत्मा, परमात्मा आत्मा को लेके आते, तो उसके बाद आवरण में और क्या क्या साथ में लेके चलते। तो हमने देखा सिर्फ क्या, हमारा बरी खाता जो कर्म का, हमने किस तरह कर्म किया। तो कर्म में हमारे पास क्या है, जो एक्टिविटी हम करते हो तो कर्म क्षेत्र करता है, हम नहीं करते, हमको क्लियर हो गया पिछले चैप्टर में।
तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ भाव और उद्देश्य हमारा कर्म है, हम क्या भाव से कर रहे हैं और क्या उद्देश्य हमारा, बाकी हम क्या कर रहे हैं वो इरिलेवेंट है, क्योंकि हम कर ही नहीं रहे। कौन कर रहा है? हमारा शरीर कर रहा है, जो हम नहीं है। ये हमको क्लियर होना चाहिए। अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो गाड़ी जो चल रही है वो गाड़ी चल रही है, मैं तो ही ना चल रहा हूँ। कौन चल रही? गाड़ी चल। गाड़ी किसने बनाया? वो कंपनी, उसके गाड़ी के परफॉर्मेंस के हिसाब से गाड़ी चलेगी। अगर मर्सिडीज है तो उसका लुक अलग होगा, उसका चाल अलग होगा। और वही में फरारी है तो फरारी तो भागने वाली गाड़ी हो, तो भागेगी, इसके जो स्पीड में भागेगी हमको पता नहीं। और जो छोटी कार है, जो नॉर्मल कार है, लोकल कार है, वो इतना स्पीड भाग नहीं सकती, वो पार्किंग वार्किंग ट्रैफिक से निकल के जा सकती है, हमको एवरेज अच्छा दे सकती है। तो उसमें ड्राइवर क्या करेगा? ड्राइवर को जैसी गाड़ी मिली उसको वो उसका कार्य क्या है? वो स्टेयरिंग उसके हाथ में, पूरा गाड़ी का कंट्रोल उसके हाथ में। उसके भाव, क्या भाव से वो गाड़ी चला रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, उसको किधर जाना है, उसका दिशा वो देता है स्टेयरिंग से। तो उसी तरह वो गाड़ी जो हमको मिली है वो क्वालिटी क्या है वो हमको उसमें पढ़ना ही नहीं, जो भी क्वालिटी है। हमारा सिर्फ काम है हम उसको दिशा क्या देते हैं, हमारा भाव क्या, उद्देश्य क्या, बस उसी का हमको मार्क्स मिलते हैं और उसी के हिसाब से हमारी गति होती है। तो हमको मार्क्स मिल गया, अभी गति क्या होती है, हम क्या चीज कहते हैं, वो क्यों होती है, वो हम अभी इस श्लोक में देखने वाले। राइट। तो हमको जैसे पहले इसमें बताया कि मन ही, हमने देखा आगे के श्लोक में, मन ही प्रॉब्लम है। और मन को 7वें इसमें देखा हमने कि मन ही प्रॉब्लम है। मन क्या है? मन को क्या बताते? मन खुद को अलग बोलता है, मैं मन हूं, मैं आपका हिस्सा हूँ। मन भी हमारा हिस्सा नहीं, वो भी भौतिक का ही पार्ट है, वो भी माया का ही पार्ट है, वो भी माया एनर्जी से बना हुआ है। वो परमात्मा का अंश नहीं है, हम परमात्मा का अंश है, आत्मा परमात्मा का अंश है। बाकी सब मन बुद्धि संस्कार सब कुछ, अहंकार, ये सब कुछ भौतिक है। 5 तत्व, ये 24 हमने एलिमेंट देखा ना, पूर्ण 24 एलिमेंट इंक्लूडिंग मन, इंक्लूडिंग बुद्धि, सब मिलाकर ये सब भौतिक का ही पार्ट है। तो हम क्या? हम आत्मा है, जो 25वां पार्ट है, जो परमात्मा का अंश है। तो उस आत्मा की शक्ति कितनी अद्भुत होगी, सोचो, है ना। तो हमको उसमें रिलेट रहना, उधर हमको आत्मा सच के जीवन जिएगे तो हम क्या उस स्तर पे जिएगे। तो हम भौतिक सोच के चले गए तो भौतिक में हम शरीर बोल के तो हमारा स्तर नीचे हो गया, हम जो नहीं है ना। वो ये कितना अद्भुत इस श्लोक में मालूम पड़ना है। देखिए तो अब इसमें क्या बताया, अभी श्रोतम, मैं इसको मैं वर्ड टू वर्ड देखता हूँ। जैसा श्रोत्रम यानी जो यह हमारा सुनने का, यह जिससे हम सुनते हैं, ये ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, अभी यह हो गया। तो इसमें चक्षु यानी आइज हो गया, है ना। और इसमें क्या होता है, स्पर्श यानी जो स्किन से हम जो फील करते हैं, स्पर्श जो टच का फीलिंग है। ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? स्किन होता है, हमारा ओरा होता है, जहां से हम फील करते हैं। फिर हो गया इसमें चा एंड रसनम यानी टंग, जिससे हम टेस्ट फील करते हैं, तो टंग हो गया। फिर उसका घ्राणम नोज, जिससे हम स्मेल खुशबू लेते हैं। तो ऐसे ये सब मिलके, और इसको अधिस्थ यानी क्या होता है, इसको ग्रुप ये किसके आसपास, ये सब 5 ऑब्जेक्ट जो है, तो 5 इंद्रियों, जिससे 5 इंद्रियां जिसको ज्ञान इंद्रियां बोलते हैं, ये जो 5 ऑब्जेक्ट है किसके पास है? मन के पास है। मन इनका लीडर है, मन इनका एजेंट है। मन ये पांचों की दलाली करता है, हमको इतना एजेंट बोला गया है इसको। यानी इनके मन के आसपास, मन इसके आसपास घूमते हैं। यानी मन कौन है? मन इनके पार्ट है। ये जैसे बोले ना, इसमें क्या बताए थे लास्ट 7वें श्लोक में, ये 6 एलिमेंट को ग्रुप किए थे, मन को अलग नहीं बताया, 6। यानी इनका सरदार, ये 5 जो इंद्रिया, इनका सरदार कौन है? मन। यानी जो भी दिखता है हमको, जो कैमरा ने आंख नहीं दिखा दी, अपन उसको इंटरप्रेट करना कौन? मन करता है। कि जो दिखा किसके पीछे भागना, किधर फोकस करना, हमको जो हमारे से जो बात करता है मन करता है, जो हमारे दिमाग जो थॉट प्रोसेस में जो आता है वो मन ना करता है, जो हमको लालच देता है, जो हमको गलत दिशा देता है, मन देता है। हमको जो इच्छा प्रकट करता है, मन करता है। इंद्रिया नहीं करती है, पर इंद्रिया इनके वश में, मन के वश में। मन को उसको साथ टीम अप किया, नहीं वो मन के आसपास ही रहते हैं। तो वो एकदम उसमें स्पष्ट क्लियर किया है कि ये सब मन के, है ना। अतिस्थ ने ग्रुप, किसने ग्रुप किया है? मन ने इसको ग्रुप किया हुआ है, मन के साथ जुड़े हुए सब, ठीक है। मन ये हो गया। फिर इसमें क्या बताया? दे विश्वम, यानी अभी दे, ये होने से अभी ये जो 6 ग्रुप हो चुके हैं मन के साथ, ये 6 जो चीज है, 5 इंद्रिया एक मन, ये जो 6 चीज क्या करती है, उन लोग क्या करते हैं? दे, उन लोग क्या करते हैं?
उन लोग जो इसकी इससे इससे जो ऑब्जेक्ट जो विषय निकलता है, अभी हमने कुछ चीज को देखा तो हमारे कुछ तो चलेगा ना मन में कि भाई ऐसा क्यों है, और इतना खूबसूरत चीज है, मुझे चाहिए, उधर मुझे जाना है, मुझे पाना है, कितना अच्छा होगा अगर मेरे पास होता, अब मैं उसको भोगता है भोगती तो कितना अच्छा होता, वो खाने की चीज कितनी प्यारी, मैं खाऊं तो कितना अच्छा लगे, वो घर में मैं रहूं तो कितना अच्छा लगे। यानी जो विषय है ये कौन चला रहा है, मन चला रहा है ना। तो वही इसमें यानी ये विषय जो चलता है, तो ये यानी उपसेवक, यानी इसमें क्या होता है, यही विषय का उपसेवक यानी क्या होगा, उसको भोगने की इच्छा। ये जो विषय है, घर है, गाड़ी है, बंगला है ना, ये जो विषय है, ये विषय का सेवा कर, उसका सेवक बनना, उसको भोगना, ये इच्छा मन और ये 5-6 चीजों का, 5 इंद्रियों और एक मन, ये हमको करवाता है, हम इसके वश में आए थे। तो ये कितना कितना प्रॉपर चीज हमको एकदम संक्षेप में, जो हम 14 चैप्टर एकदम डिटेल में किए, तभी हमको संक्षेप में क्लियर बता रहे कि ये चीज होती है, इसको से हमको साधना होगा कि वाकई में यही चीज होता है। हम जो देखते हैं तो उस विषय पे हम क्या होते हैं, उसको भोगना चाहते हैं, और विषय कहाँ से दिखता है, नहीं 5 इंद्रियों से ही दिखता है ना। तो बाहर की चीज को हम देखेंगे कैसे, सुनेंगे, देखते सुनते, खुशबू, टच, फीलिंग, इसी से तो मालूम पड़ता है ना, टेस्ट से। तो इससे हमको विषय के बारे में मालूम पड़ता है, विषय से क्या हमको भोगने की इच्छा होती है। तो यही हम इधर ही फंसते है ना। अभी इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अभी आत्मा तो डिवाइन है, जैसे हमने देखा आगे के चैप्टर, आत्मा तो शुद्ध सत्व है, और ये शरीर मन जो भी है सब तीन गुणों में चलते हैं। कौन सा गुण हमने देखा था, तमो, रजो और सतो। अभी तमो कौन सा है, सबसे डिटॉय अज्ञानता, जिसको कुछ ज्ञान ही नहीं है, वो बस जो चाहिए चाहिए, क्यों चाहिए उसको भी नहीं मालूम, बस चाहिए, वो पाना अच्छा है बुरा है, वो कुछ सोचेगा ही नहीं, तो विवेक भ्रष्ट हो चुका है। वो अज्ञानता में बस सीधा ठोकर लग रहा है, अंधकार में आदमी क्या करेगा, यहाँ वहां ठोकर लग के गिरेगा ही ना। तो उसी तरह अज्ञानता में उसको उसी में उसको मजा आता है। ऐसे हम कितने लोग अपने आसपास देखते हैं, ठोकर पे ठोकर लग रहा है, और उन्हें उसी को बड़ा बोल के बताते हैं, मैं 30 साल से मेहनत कर रहा हूँ। अभी कल बीच में कोई नया हमारे सेंटर में गया, बोलता है मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, तो मैं उसको समझाने का तो बोलता है अरे मैं ये सब समझता हूँ, तो मैं तजुर्बा बहुत है, 30 इतने साल का तजुर्बा है। पहले बोल दिया मैं पढ़ा लिखा नहीं, उससे मुझे कुछ पता नहीं चलता है। यानी खुद के हिसाब से उनको मजा आता है वो चीज, ये देखो मैं कैसे मैनिपुलेट कर रहा हूँ। जिधर कुछ नहीं समझ में आता, कुछ फायदा निकाले तो गरीब बन जाओ, अरे मैं कुछ आता नहीं, मैं क्या करूँ। और जिधर उनको समझाने जाओ, उनको लगता है ये क्यों ये समझा रहे हैं, मेरे को पता है, जो उनका बिलीफ सिस्टम के हिसाब से, तो बोले ऐसा मेरे को पता है भाई, मेरे को इसमें मत जाओ, मेरे को पता है, मैं इतने साल का तजुर्बा है, मैं क्या क्या करके यहाँ तक पहुंचा हूँ, क्या 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 ठोकर लगा ना, वही ठोकर लगा सब। वो ठोकर लगा को लोग गिनाते कि मैंने कितना मेहनत किया, तो अंधकार में ठोकर लगाए तो रोशनी कर लिया तो नहीं लगता। सिंपल लॉजिकल चीज है। सोचो अगर किधर अंधेकार है, रूम में अंधकार है एकदम, बीच बीच में कोई रखा हुआ है, तो आपको ठोकर लगना स्वाभाविक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। बस मेरे को तो इतना ठोकर लगा, मैं कितना ठोकर खा के ऊपर आया हूँ। अरे भाई ये तो मूर्खता है, सीधा लाइट चालू कर दे। जिसको मालूम रहे, जिसको ज्ञान रहेगा रोशनी होती है, ये स्विच से रोशनी होती है, वो स्विच ऑन कर देगा, सब दिख के आराम से चल के जाएगा। हर जो ऑब्जेक्ट को ठोकर मार रहा, ठोकर लग के गिर रहा था, वो ऑब्जेक्ट को यूज कर पाएगा। किधर सोफा रखा उस पर बैठेगा, रेस्ट करेगा, किधर पानी रखा है पानी पीगा, सब दिख रहा है ना उसको स्पष्ट है। ये पानी पीने की चीज है, खाने की चीज है, बैठने की चीज, इस पे मैं आराम कर सकता हूँ, इसको मैं वापर सकता हूँ, सब क्लियर हो गया। तो सोचो ये जो तमो गुण है, जो ये सब गुण क्या, तमो रजो सतो, ये तीनों भौतिक है। ये शरीर ये गुण में ऑपरेट होता है। हमने देखा था ना, कर्म क्षेत्र है, शरीर को क्या बोला गया गीता में, कर्म क्षेत्र है, कर्म, ये शरीर ही कर्म करता है, हम नहीं करते। ये क्षेत्र है, यानी क्षेत्र क्या है, कर्म क्षेत्र है, और क्षेत्र में एक्टिविटी होती है बहुत सारी। तो एक्टिविटी कैसी होती है, हमने देखा है ना, तमो रजो सतो में होती है। तभी रजो में क्या है, हमको कुछ भी कार्य करने मजा आता है। हम बहुत मेहनत परिवार के लिए, अरे उतना मेहनत करते हैं, उसी में अपना जिंदगी गवा देते हैं, फिर पता चलता है बहुत लेट हो गया। जैसे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग, बड़े बड़े, मैं अरब खरबोपति की, इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी के ओनर की बात कर रहा हूँ, जैसे एप्पल के ओनर,
वो मरते समय उन्होंने पछताया कि मैंने अपनी जिंदगी किधर गवा दी। अभी उनके पास पैसा सब कुछ है पर वो नहीं बचे। क्यों नहीं बचे? उन्होंने इतना समय गवा दिया पैसा कमाने में। अब वो, आप मानोगे, जब वो जीवित थे, हॉस्पिटल में पड़े थे, उन्होंने गुहार लगाई, मेरा सब पैसा ले लो, मेरे को जान बचाओ। बड़े से बड़े डॉक्टर, दुनिया के हर कोने के डॉक्टर को इन्वेस्ट, सब एक एक चाहे मैं कर दूंगा। उसको टिकट दे के खर्चा करके बुलाए, होटल में रहना, आना जाना, खाना पीना सब फ्री, ऊपर से फीस जो माले वो दे, पर ठीक कर दो सर को। उन्होंने किया नहीं, हो रहे। तो फाइनली क्या हो गया, उनका डेथ हो गया। तो उन्होंने अफसोस, उन्होंने बुक लिखा है, बोलते हैं मैंने अफसोस किया, मैंने कभी ऐसा कि सबको बोलेगा ऐसा मत करना, जो समय हमको जिस चीज के लिए भेजा गया वो कार्य करो। तो ये सब यहाँ ही रहने वाला है, आप नहीं रहोगे सुधरने के लिए या सुधारने के लिए। तो क्या फायदा ऐसी चीज के पीछे पड़ के? क्यों ना हम सही गति, सही चीज को करें जिससे हमको हमारा मंगल होगा। स्व परिवर्तन पे क्यों नहीं ध्यान दे सकते हम? सिंपल है, सिर्फ रोशनी करना है, सब दिखेगा स्पष्ट, क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर हर चीज जो हमको जिससे ठोकर लग रहा था उसी का हम सही यूज करेंगे। सोचो, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? क्योंकि उजाला उजाला हो चुका है ना, वही ज्ञान का उजाला से बढ़कर कोई उजाला है क्या? खुद सोचो। उसके बाद भी अगर कोई ठोकर लग रहा है फिर भी संभल नहीं रहा है, तो उसको क्या बोलते हो? तमोगुण बोलते हैं। तो नहीं, उसको मजा आएगा उसमें। वो दर्द लगा रहे, मैंने इतना लगा, पन मैंने क्या कार्य किया, उसको बड़ा अचीवमेंट लगता है। अंधेरे में चलना, सब बिगड़ ठोकर को बड़ी बात है, उसने बड़ी बड़ी ठोकर, छोटे कुछ ठोकर बचा भी है तो उसको बड़ी लग, तो ठीक है भाई, बड़ा है, क्या करे। वो स्विच करना नहीं आता है सिंपल, अभी क्या कर सकते हैं, उसको ऐसा जीना है। और रजों में हम देख रहे हैं, मेहनत करते रहते खप जाते, बाद में क्या हालत होता है, बाद में अफसोस करते, मैंने क्यों इधर टाइम खोटी किया, मैं क्यों, मुझे करना तो नहीं है। फिर जीवन मृत्यु में चक्कर में आते रहेगा, फिर विस्मृति, फिर जीरो से चालू करो। और तीसरा है सतो, जो प्योर, सबसे बेस्ट गुण। उधर भी लोग उसमें ही फंसना गलत है, क्योंकि आत्मा क्या है? शुद्ध सतो। जहाँ सतो को भी छोड़ना पड़ता है, यानी मंदिर में जाना, उधर फंस जाते। मंदिर में जाओ, कीर्तन करो, बस मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। द्रव्य के में फंस जाते हैं, कीर्तन वीर्तन में मजा आता है, बस उसी में रमते रहते, तो उसी में आते रहेंगे जीवन मृत्यु। उसको भी छोड़ना होगा, परमार्थी होना पड़ेगा। तू ही करता, तू ही भोगता, मैं साक्षी मात्र हूं, मैं निमित्त मात्र हूँ। और निमित्त बन सको तो निमित्त, साक्षी बनोगे तो और अच्छा है, और निमित्त बन के तो रहो, वो भी अच्छा है। यानी मैं परमात्मा का निमित्त मात्र हूँ, जो होगा परमात्मा के ऐश्वर्य से ही होगा। ये सोच के जियो तो सब फर्स्ट क्लास है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको मदद कैसे, मैजिक होगा आपके लाइफ में। ये सब मैं जो बोल रहे थे बहुत गुह्य चीज है, ये सीक्रेट है योग का। और ये सीक्रेट ओपन है, पर कोई समझे तो सही, कोई जानने की कोशिश तो करे। उनको ये सीक्रेट दिखता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि विश्वास की कमी है। योग में विश्वास नहीं, धन पे विश्वास नहीं, कर्म पे विश्वास नहीं, फिर क्यों मगजमारी करना, फिर लगते रहेगा ठोकर। और इधर तो कलयुग में बहुत जन ऐसे जी रहे, तो कुछ लगता भी नहीं। हाँ, उसके साथ तो मेरे से बुरा हो रहा है, तो मैं तो भला हूँ, भला चंगा हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। और भी लोग तो ठोकर में बस। और जो धार्मिक इंसान जो बोलेगा उसका ध्यान नहीं, तो धार्मिक हो तो ऐसे ही बोलते हैं, छोड़ो इनको, अपना अपना काम करते, मजा आ रहा है लाइफ में, एंजॉय कर रहे हैं। कभी तो सुख दुख तो आते रहेगा ना, वो तो गाना भी है ना, सुख है छाँव ढलती, आती है जाती है, दुख तो अपना साथी। एक कैसा गाना है? अरे अपना साथी न सुख है न दुख है, अपना साथी से परमार्थी है, जो आनंद में कोश में मिलेगा। वहां अपन आनंद में ही रहते हैं, स्टेट ऑफ ब्लेस, आनंद की स्थिति, हमेशा एक स्थिति, आनंद की स्थिति, वो परमार्थी होने पे हासिल हो सकती है। वहां हम एकदम आनंद में है, ब्लिस में है। वहां सुख दुख नहीं रहता है, कभी सुख कभी दुख। दुख तो अपना साथी है, काय का साथी है? हमारा साथी एक ही है, हमारा साथी, हमारा सखा सब परमात्मा। क्योंकि उधर से हमको रियल चीज जो हमको चाहिए मिलनी है। तो अभी इसमें अगर मैं बोल रहा हूँ आत्मा शुद्ध है, प्योर है, तो मन के चक्कर में फंसती क्यों है ना? मन के चक्कर में फंसती क्यों है? तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। कोई कोई मानता है कि नहीं कि वो एंजॉय क्यों करती है? जब आत्मा अभी डिवाइन है तो वो एंजॉय क्यों करती है ऐसी चीजों को? अभी आत्मा प्योर है तो गलत चीज को एंजॉय क्यों करती है? तो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा ना,
अभी जैसे मैं देखता हूँ मूवी में से सब निकलते हैं, मूवी देखा तो कोई ढंग का नहीं है, फिर भी लोग 3-3 घंटा पैसे देके जाते हैं, एंजॉय करते हैं। क्या देख के आते हैं, सब वर्स्ट। वो भी परिवार, बच्चों को भी लेके आते हैं, उनको भी उनके ऐसे, मेरा बच्चा मेरे ऐसे रहेगा, मैं मूवी देखती हूँ वो भी देखेगा। और खाते क्या है, पिज्जा सब जंक। मैं खाता हूँ तो मेरा बच्चा भी खाएगा, क्या प्रॉब्लम है उसमें? सब खाते हैं। यानी खाना पीना सिस्टम बड़ा बदल दिया। देखना, हम जो देख रहे हैं वो अच्छा नहीं है, जो सुन रहे हैं वो अच्छा नहीं है, जो खा रहे हैं वो अच्छा, कुछ भी अच्छा नहीं। क्यों? हमने चॉइस किया है ना। हम खुद तो मर रहे, साथ में अपने बच्चों को भी मार रहे, उनका जिंदगी बर्बाद कर रहे। तो हम कर रहे तो वो भी कर रहे। हम जो आसपास देख रहे हैं, सिर्फ पैसा, और वो पैसा, जिसके पास पैसा तो उसकी अक्कल है, ऐसा जरूरी नहीं है। दुर्योधन भी बहुत पैसे आता था, राजा का लड़का था, तो क्या अक्कल थी उसको? क्या हो गया उसका अंत? हमको पता है, तो ये हमको पता होना चाहिए। सिर्फ पैसा होने से अक्कल नहीं होता है। पैसे, हर पैसे वाला धार्मिक है कोई जरूरी नहीं है, और हर गरीब अधर्मी है। तो पैसा नहीं है तो वो कुछ काम का नहीं है, ऐसा नहीं है। इधर किधर भी गीता में पैसे का वर्णन है क्या? तो कुछ भी नहीं, सिर्फ अपना कर्म पे ध्यान दो। भाव और उद्देश्य ही हमारा कर्म है। हम क्या करते हो मैटर नहीं करता, सिर्फ उसके पीछे हमारा भाव क्या है, उसका वो चीज करने के पीछे। क्या हमारा स्वार्थ है? क्या हम परिवार्थी बोल के कार्य कर रहे हैं? क्या हम परोपकारती बोल के कर रहे हैं, या हम परमार्थी बोल के? परमार्थी होना सबसे अगर आप परमार्थी हो तो आप किस चीज से डरो मत। आपका गति, आपका भाग्य सब खुलने वाला है, पर आपको मेहनत करना। पर आप देखो आपके लाइफ में कोई ये चीज ऐसे मैजिकल, ऐसा मैजिक, ऐसा जादुई चीज होने लग जाएगी आपके आसपास, सब मंगल मंगल। आप देखो ये सब पहले तो आप ऐसी चीज को अट्रैक्ट करोगे। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये लॉ है, इसको मैंने अनुभव किया। ऐसे बहुत लोग आपको मिल जाएंगे जिन्होंने अनुभव किया। छोटी छोटी चीज है, पर अनुभव अनुभव होता है ना। तो परमात्मा का ऐश्वर्य छोटा हो या बड़ा हो, अनुभव तो अनुभव होता है ना। एक छोटी चीज भी अगर आपने कोई मैजिकल परमात्मा का देख ली, तो परमात्मा का एक छोटा चीज, परमात्मा को तो इशारा दे दिया, हमको संकेत तो मिल गया कि क्या चीज है। संकेत मात्र से होता है, हमको संकेत मिल गया कि परमात्मा, तो पकड़ लो ना, फिर क्यों छोड़ना है हमको? छोटा अनुभव ही तो बड़े अनुभव, डायरेक्ट बड़ा अनुभव तो ही ना होगा। छोटे छोटे अनुभव इकट्ठा होके ही, छोटे छोटे प्रेरणा, छोटे छोटे अनुभव, छोटे छोटे प्रैक्टिस, छोटे छोटे हमको नियम पालने, छोटे छोटे संकल्प लेने, वो छोटे छोटे संकल्प में हमको बड़ा संकल्प लेने में शक्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है। और वैसे हम बड़ी चीज, हम बड़ा अनुभव होता है। एक बार बड़ा अनुभव हो गया तो खत्म हो गया, फिर तो क्या है, तो सब जीत ही है ना आपकी। तो इसमें क्यों, पहली बात तो आत्मा फंसता क्यों है? जब मालूम है गलत है तो फंसता क्यों है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और फंसता है मन की वजह से, इंद्रियों की वजह से। वही इस श्लोक में बोला गया, क्यों फंसता है? तो आत्मा तो प्योर है, पर वो मन को, क्या होता है, मन और उसको, मन और इंद्रियों से उसको क्या दिखता है कि ये सब आसपास सब चीजें दिखती है। और मन क्या देता है? मन तो बोलता है मैं इंद्रिया नहीं हूँ, मैं तो आप ही हूँ, मैं आपका पार्ट हूँ। और हम बोलते, कोई लोग बोलते हैं ना, मन को नहीं तकलीफ देने का, मन जो बोलता है करने का। क्यों? मन हम है ना। सोचो कौन सा ज्ञान है मन? कैसे? उसमें क्लियर लिखा है कि वो भी भौतिक का ही पार्ट है। हम तो अवेयरनेस है, आत्मा 25th चीज है जो परमात्मा का अंश है। बाकी जो 24 है वो सब भौतिक है, उसमें मन भी आ गया, बुद्धि भी आ गया। जब शरीर जाता है उसके बाद बुद्धि मन सब खत्म हो जाता है। रहता क्या है? सिर्फ मार्कशीट, कर्म का खाता, वो आप क्या चलता है, आपने क्या किया, आपका नाम क्या था, वो सब कुछ नहीं रहेगा, कुछ याद ही नहीं रहेगा। सिर्फ याद रहेगा तो आपका मार्कशीट, आपको मार्क्स कितने मिले, आपने कितने धर्म, आप कैसे, आपने आपका जीवन कैसे दिया, किस स्तर पे दिया, वो याद है। उसमें कितनी गलतियां थी, कितने अधर्म को साथ दिया आपने, कितने बार आपका भाव परमार्थी परिवार्थी था, कितने बार आप स्वार्थी बोल के जिए। फिर आपको रियलाइज होगा क्या घड़ी घड़ी में क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, ऐसा जीवन क्यों, क्या मैं खुद को क्यों नहीं परमार्थी बोल के जी पा रही हूँ? इतना डिफिकल्ट है क्या? ये चीज आपको एक एक करके मालूम पड़ेगा। तो ये इसमें क्या होता है, मन बुद्धि, और तीसरी उसकी, वो मन बुद्धि से हम आइडेंटिफाई खुद को कर लेते हैं। वो क्यों होता है? अहंकार, फॉल्स ईगो। यानी हम क्या, बॉडी को ही आत्मा मान लेते हैं, मन को हम बॉडी कॉन्शियस में आते हैं। ये बॉडी मैं हूँ, मैं बॉडी हूँ, या बॉडी मैं हूँ, मैं मन हूँ। तो मन को नहीं करते मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अरे आप बॉडी कॉन्शियस में आओगे तो सब ऐसे ही लगेगा।
वही तो बॉडी कॉन्शियस में हमको नहीं आना, वही बता रहे कि मन, वो कभी होता है ईगो, उसको ईगो बोलते हैं, फॉल्स ईगो, ईगो अहंकार के, हमको लगता है हम बॉडी को ही खुद समझ रहे हैं, यानी गलत चीज में फंस गए, तो उसको अहंकार होता है। अहंकार घमंड की बात नहीं हो रही, इधर फॉल्स ईगो की बात है, उससे रॉन्ग चीज का घमंड। स्वमान तो अच्छा है, अगर मैं खुद को परमार्थी होने का, मैं परमात्मा को खुद को अंश मानता हूँ और उस स्वमान में जीना चाहता हूँ, तो अच्छी बात है ना। अगर आत्मा परमात्मा का अंश परमात्मा ने स्वयं बताया साथ में, और मैं खुद को परमात्मा का अंश मानूं, तो इसको कोई अहंकार बोल दे तो वो मूर्ख इंसान है। ये स्वमान है, अहंकार नहीं है। अहंकार क्या होता है? गलत, खुद को गलत समझना, मैं हूं परमात्मा का अंश, मैं खुद को, मैं भौतिक है, शरीर मैं हूं समझूंगा, तो बहुत बड़ा मूर्खता है। कहाँ हम परमात्मा के अंश है, इतने पवित्र, और कहाँ भौतिक शरीर 5 तत्व से बनी हुई। आत्मा निकल गई तो सड़ना चालू हो जाएगा। ऐसी चीज के पीछे आप क्यों अटैच हो? इसको हमको घड़ी घड़ी साधना, हम क्यों अटैच है? हमने क्या आसक्ति पाल रखी, क्या क्या हमने देखा ना कल्प में नीचे के जो डालियां, कल्प जो मिस किए, प्लीज वो देखो। वो एक एक ये श्लोक 50 चैप्टर 15 का 1 2 3 श्लोक, इसमें आपको कल्प वृक्ष के बारे में मालूम पड़ेगा। जो उल्टा होता है तो क्यों होता है? नीचे की डालियों का महत्व, ऊपर जो रूट है, वो रूट से हमको कहाँ से नरिशमेंट लेना है, सब क्लियर हो जाएगा। हमको ऊपर से लेना, नीचे की डालियों को काटना है। कितना अद्भुत वो श्लोक था, उसमें हमने बहुत डिटेल में किया है। एक एक श्लोक, एक एक दिन, एक एक श्लोक ही लिया हमने, तो इसलिए बहुत डिटेल में, बहुत अच्छा हुआ तो लोग देखे। बेसिक लेवल, ये हम मिनिमम अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कार्य हुआ है, तो उसी की बात हो रही है ना। तो इतना अद्भुत चीज इसमें हमको ये पता चला कि जब हम खुद अहंकार में आते हैं और कार्य करते हैं तो हम फंसते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमको लगता है हम ही शरीर है, हम ही ये, तो हम उसको फील करने लगते, तो फील करते हम उसको भोगने लगते, मैं भोगता हूँ समझ, हम भोगते हैं, हम नहीं भोगते। हम क्या, हमारा सिर्फ कार्य उद्योग, हम फील होता है हमको, क्यों? हमको हमारा परमात्मा का ऐश्वर्य है। हम पुरुष, पुरुष भोगता है, तो हम पुरुष को भी खुद को हम रिलेट कर सकते हैं पुरुष से, वो भी परमात्मा का ऐश्वर्य है ना, हम वो चीज फील कर सकते हैं। तो फॉल्स ईगो में पड़ते हैं। पर एक चीज में और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता जाऊँ, हम फॉल्स ईगो में, अहंकार में फंसे, हम खुद को शरीर समझे, हम उसके भोगने के पीछे, बाबा हम सेटिस्फाई कभी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हम है ही नहीं ना। हूँ अभी सोचो, एग्जाम्पल करो कि वो झूठी चीज है, हम खुद को जो नहीं मान। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं समझो अभी शेर है, वो खुद को बिल्ली मान के जिए, तो उसको टेम्पररी, वो खुद को बिल्ली मान रहा है, जी रहा है, पर उसको कभी उसको सेटिस्फाई नहीं हो सकता उस चीज से। बिल्ली जैसी जीवन जीती है, वो डर डर के इधर उधर भागते, तो वैसा शेर करेगा, सबको लगेगा क्या हो गया इसको। तो वही हम क्या, फॉल्स आइडेंटिटी में हम, उसने हम कभी वो भौतिक चीज से हम खुश नहीं होते। हम भौतिक नहीं है ना, हम डिवाइन है, हम अध्यात्म के, तो परमात्मा के अंश। सोचो हमें प्योरिटी क्या लेवल की है, हम शुद्ध सतों में वहां रह के, हम अगर बॉडी, खुद को बॉडी कॉन्शियस, तो हम उससे रिलेट ही नहीं कर पाएगा, हम उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, उसको अपना नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हम ही नहीं। तो हमको क्या खुद की स्थिति में आना हो, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो हमेशा ऐसे ही फंसे रहेंगे, है ना। तो इसमें ये चैप्टर में कितना इंपॉर्टेंट हमको बताया गया कि हम ऑब्जेक्ट, मन और ऑब्जेक्ट जो सेंसेस है, उसके विषय में पढ़ते हैं, उसके विषय में फंसते हैं और उसको भोगना भोगना चालू कर देते हैं। ये अपने आप में फंसना हो कि भौतिक किसी चीज को भोगोगे तो आप भौतिक भौतिक में फंसोगे। अगर आपने बोल दिया कि मैं करता नहीं हूँ, मैं निमित्त मात्र हूँ, मैं साक्षी हूँ, तो ऑटो, और मैं भोगता भी मैं नहीं हूँ, मैं भी उसमें साक्षी मात्र हूँ। कौन भोगते हैं? परमात्मा भोगते हैं। लीलाधर की लीला चल रही, भोग करता भी वो है, भोगता भी वो। तो इतना अद्भुत ये श्लोक था। तो किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है? सर ऐसे जो मार्कशीट रहता है हमारा कर्म का, तो कैसे काउंट होता है? ओवरऑल कि कितना तुमने अच्छा किया, कितना अधर्म किया है, धर्म किया, ऐसा होता है कि ओवरऑल देखते हैं?
अभी देखो जो भी आपने किया, राइट, अभी भले अभी आपको हर क्वेश्चन के पीछे मार्क्स है ना, भले आपको टोटल दिखता है मार्कशीट पे, पर हर क्वेश्चन को अलग अलग मार्क्स आप देख सकते हो ना। वैसे वैसे हर कर्म पे आपको मार्क्स मिलते हैं, और वो एड ऑन होके आपको ऐसा गति होती है आपकी, तो आप उसको सब आपका सब देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो, पर आपको साधना तो पड़ेगा ना। आपको आत्मिक स्थिति में तो आपको मालूम पड़ेगा कि भाई आपने कैसे जीवन जिया आज। हमको विस्मृति पिछले जन्म का, पिछले जो आपने योनि लिया उसका है, पर ये योनि का थोड़ी ना कुछ रहेगा। ये योनि का सब याद रहेगा हमने क्या किया, एकदम डिटेल में हमने क्या क्या किया, हमको एकदम एक झटके में सब दिखना चालू हो जाएगा। ये सब भी परमात्मा का ऐश्वर्य। हाँ, कुछ पूछने आते दुर्वेश? हाँ नहीं सर, मिल गया। वो एक मैंने खुद से क्वेश्चन किया था तो मुझे उसका आंसर मिल गया था। क्या हो गया? मैं वो सोच रहा था, मैंने खुद को एक क्वेश्चन ऐसे सोच रहा था। क्या क्या? कि हम बुरे कर्म करते तो इसी जन्म में बुरे कर्म का फल क्यों नहीं मिलता? तो मैं ऐसे क्वेश्चन कर रहा था तो मुझे खुद आंसर मिला। क्या आंसर था? अगर इसी जन्म में अपने कर्म का फल मिलेंगे तो सब लोग डर डर के अपने कार्य करेंगे, इंडिपेंडेंटली नहीं करेंगे, डर के करेंगे। और इसके लिए अगले जन्म में रिस्टार्ट होता है कि तुम नए स्टार्टिंग से करो पूरा। नहीं, कभी कभी फल वो जन्म में ही मिलते हैं। कभी कभी हमको फल, अभी मैं आपको बता, मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसका फल हमको इमीडिएटली मिलता है ना, इसलिए तो हम करते हैं ना। और कोई लोग डरते भी, इमीडिएट मिल गया तो मालूम पड़ता है मैंने ये किया, ये हुआ बोल के, तो हम खुद को सुधारते भी है। पर हर कुछ ऐसे नहीं होता है ना, कोई इतना सूक्ष्म होता है, कोई किसका अलग अलग गति रहती है सबकी, क्योंकि लीला के अंदर लीला। तुम एक चीज समझो, सब 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 परफेक्ट चल रहा है, सब अपने अपने धर्म पे। फ्लूइड क्या है? एक कर्म फ्लूइड है। कर्म का जो है फ्लूइड, यानी बोलते हैं ना पानी कैसे हर जगह कैसे मूव होता है, वैसे कर्म का गति किधर भी कैसे भी चलता है। वो उसमें और भी बहुत सारे बोलते हैं ना, अभी जैसे मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो रिसर्च में हम लोग सबको क्या करते हैं, सबको डोमिनेंट रखते हैं, सबको न्यूट्रल रखते हैं। जो दो चीज को हम क्या करते हैं, ओपन रखते हैं, बाकी सबको हम डोमिनेंट करते हैं। ये दो चीज को हम चेक करना, ये बढ़ा तो ये बढ़ता है कि नहीं, ये घटा तो ये घटता है कि नहीं, उसका रिलेशन, दो वेरिएबल का हम लेते हैं। पर रियल क्रिएशन में तो कितने अनेक वेरिएबल है ना। अभी फॉर एग्जांपल एक नदी में पानी बह रही है, ठीक है, अभी वो नदी में पानी बह रही है तो अभी नदी रहेगी और मेरे आसपास डेजर्ट है, कुछ उग नहीं रहा है, तो नदी का तो ही ना फॉल्ट है, नदी एक वेरिएबल है। पर और भी तो वेरिएबल, वो धरती में उपजाऊ भी होना चाहिए, कोई उसको बीज भी डालना चाहिए, बीज का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, उससे सनलाइट होना चाहिए, वो कोई फार्म हाउस का देखभाल करना चाहिए, तब जाकर पेड़ बढ़ेगा। अगर नदी बोली अरे मैं जा रही हूँ, मेरा बहना वेस्ट है, मेरा लाइफ वेस्ट है, तो बाजू में कुछ झाड़ी नहीं है, मैं किसी को जीवन दे ही नहीं पा रही हूँ। अरे पानी itself जीवन है, तुमको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बाजू में वो नहीं कार्य कर रहा तो मैं क्या करूं, क्योंकि और भी वेरिएबल चाहिए ना। एक वेरिएबल आप एक हो तो पेड़ को सिर्फ पानी से काम चल जाएगा क्या? पेड़ को रोशनी भी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, उसको सिक्योरिटी भी चाहिए। तो उसी तरह बहुत सारे वेरिएबल है, वो सब वेरिएबल सिंक्रोनाइज होना चाहिए। और ये तो मैं अभी आपको एग्जांपल में वो लिमिटेड दिखाऊंगा, पर परमात्मा का क्रिएशन मल्टी डायमेंशनल है। हमारी इंद्रियां तो एक दो तीन डायमेंशन को समझ सकती है, पर परमात्मा क्रिएशन मल्टी डायमेंशनल, इसलिए तो हमसे पॉसिबल नहीं है ना। हम तो 3 डायमेंशन दिख पहुंचे, उसके आगे का हमको ना ये इंद्रियां दिखा सकती ना कुछ हो सकता है। तो क्या रचना भी वैसी ही है? ऐसा नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं ना, हम बिल्ली कुत्ते जो अलग अलग जानवर, अलग अलग पक्षी, उनकी दुनिया अलग है, यही दुनिया में हम जो देखते हैं जानवर बिल्ली, उनका देखने का टोटल डिफरेंट है। हम जितने कलर देखते हैं उसे कितने कोई जानवर लोग देख भी नहीं पाते थे। कितने जानवर तो उनको आंख ही नहीं होता है, उनका जो भी होता है साउंड से, वाइब्रेशन मुंह से निकालते, वो टकरा के आता है, उससे उनको जजमेंट मिल जाता है वो कितना दूर है। जैसे बैट है, उनको आंख नहीं होती, मुंह से एक वाइब्रेशन निकालते, टच होके उनको शरीर को फील होता है,
तो उनको लगता है उसका डिस्टेंस उन्होंने कैलकुलेट कर लेते हैं और वो हिसाब से उन्होंने स्पीड में घूमते रहते हैं। सोचो कितना अद्भुत है, सब कुछ इतना अद्भुत है। आपको वही देख के विस्मय में रहना है कि आसपास कितना वंडरफुल हो रहा है। सब ऐसे ही नहीं होता है ना, कोई तो रचयिता है जो इसको परफेक्टली स्मूथली चला रहा है और हम उनके अंश है। सोचो कितना अद्भुत, कितनी बड़ी बात है, पर हम दुखी रहते हैं हमेशा। वही अज्ञानता है। तो हमको अज्ञान नहीं बनना, हमको ज्ञान को हासिल करना है। और ज्ञान कब होगा? अभी ये इन्फॉर्मेशन है, इसको जब साधक बोल के साधोगे तो आप उसको समझ जाओगे तो आपका ज्ञान होगा और तभी वो ज्ञान के श्रेणी में आता है। तब तक ज्ञान एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है, सिर्फ बुक में पढ़ लिया तो ज्ञान नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है। उसको हमने जिस दिन इम्प्लीमेंट कर दिया हमारा हो गया। उसको हमने एक पढ़ के हाँ ये ऐसा होता है, हमने किया है, खत्म, पीरियड। यानी उसने समझ लिया क्या, और सामने वाले को मालूम पड़ गया और समझ गया, और कोई चीज की जरूरत ही नहीं। और कोई क्वेश्चन कुछ समझ में आया दुरेश? कोई रिलेट हुआ? हाँ। और कोई क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है? नहीं, वो बेसिकली वही था कि अगर लोग अभी समझेंगे कि अभी बुरे कर्म करेंगे तो अभी बुरा फल मिलेगा, तो लोग सिर्फ डर के अच्छे कर्म करेंगे। इसके लिए हमें नेक्स्ट जन्म में फुल स्टार्ट मिलता है, रिस्टार्ट। ये तुम्हारा इंडिपेंडेंट चॉइस है, तुम्हें अच्छा कर्म करना है कि बुरा कर्म करना है, तो तुम्हारा डिसीजन है। यानी नेक्स्ट जन्म में विस्मृति हो जाता है ना सब। हाँ, इसके लिए आगे हम रिस्टार्ट करें, पहले सब कर दिया, अभी जी के फायदा है क्या? वो सब भोगना ही पड़ेगा, तो फिर आदमी वो क्या जिएगा, लाइफ जी ही नहीं पाएगा ना अच्छे से। इंडिपेंडेंटली वो चूज नहीं कर पाएगा। हाँ, इंडिपेंडेंट चूज नहीं पाएगा, तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको इसलिए विस्मृति हो जाता है। तो नेक्स्ट में उसको कुछ मालूम ही नहीं है, इतना उसको भोगना पड़ रहा है बोल के वो जीता है। और जब परमार्थी होके हम जिएंगे तो वो जो भोगना होता है, क्या बोलते हैं ना, एक छोटा सा चीज बोल के निकल जाता है, हमको पता भी नहीं चलेगा। वो बहुत सब गुई है, सब में परमात्मा का मैजिक ऐश्वर्य अलग है, तो हमको वो जानना पड़े। हाँ बोलो ना। एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो ना। कि आप लोग ने कहा ना कि मतलब मेरा बोलना कि अगर हम परमात्मा का स्मरण करते, परमात्मा को याद करते हैं, तो क्या हमारे लाइफ में दुख नहीं आएगी? और क्या मुझे कर्म का भोगना नहीं पड़ेगा? कैसा होता है, क्या होता है? अभी देखो, जब आप लोग परमार्थी हो गए, तो परमार्थी होने का बात कर रहे हो कि क्या बात कर रहे हो? भाव का ही बात कर रहे हो ना? हाँ सर, मतलब उनका स्मरण करूं, यानी द्रव्य यज्ञ में कुछ नहीं होने वाला है, द्रव्य में सब भोगना पड़ेगा। भाव से पूजा, मतलब हार चढ़ाओ, अगरबत्ती, ये सब नहीं, भाव से। भाव परमार्थी है, तो आप करता भी नहीं हो, भोगता भी नहीं हो। कर्ता और भोक्ता सडनली कौन बन जाते हैं? परमात्मा बन जाते हैं। तो परमात्मा का करता है, भोगता है, तो कोई लॉ उनके अगेंस्ट जा सकती है क्या? नहीं जा मतलब अगर मेरा पिछले जन्म का कुछ कर्म रहा, सब फेड देते हैं, परमार्थी होना ने सब फेड जाएगा। तो मतलब आपने जो भी कर्म किए थे, उसका सिर्फ परमात्मा ही फेड सकता है और कुछ नहीं, और कोई नहीं। और मैंने कुछ कर्म किए ही नहीं है ना, जो कर्म किया कार्य क्षेत्र ने किया है। पिछले जन्म में तो किए थे ना, जो मेरे शरीर में, मतलब शरीर में जो वो हमारा नहीं है ना एक्टिविटी, हम उसके पीछे हमारा भाव उद्देश्य हम कैरी होता है। तो हमने क्या किया और मैटर नहीं, उसके पीछे का भाव क्या था, यही मैटर होता है। तो हमको भाव पे, हमने भाव परमार्थी कर दिया। अगर मैंने क्या हो गया? अगर मैंने पूरे भाव से पिछले जन्म में कर्म की हो, पर इस जन्म में मुझे, मतलब मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, वो हो रही है, और मैं बोल रही हूँ मैंने क्या इतना बुरा किया है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसे बोल के मैं परमात्मा की शरण में जाऊं, उनकी स्तुति चालू करूं, उन्हें याद करना चालू करूं। परमात्मा के शरण में तो जाना ही है, हम उनके शरण में, उनके अंदर ही है ना, हम उनके अंश है, उनके अंदर है। नहीं, मेरा ध्यान उन तरफ लगाऊं। ध्यान हमको लगा दी तो कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। हम नहीं लगता, हमको ऐसा लगता है कि ध्यान है। जो परमात्मा से कनेक्टेड है वो आनंद में, कोश में, वो आनंद में ही रहेगा।
आप खुद सोचो, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कोई बोलते हैं ना मेरा प्राइम मिनिस्टर का कांटेक्ट है, प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्टली मैं बात कर सकता हूँ, हमको झूठ क्यों लगता है? कोई आपको ये बोले कि मेरा प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट कांटेक्ट है, भाई कोई टेंशन नहीं है। पर हमको इनसे हमको लगता है कभी कभी झूठ लगता है ना, कोई क्यों हम पकड़ लेते हैं उसको? ऐसा आप लोगों का भी हुआ है? क्योंकि पॉसिबल नहीं, वो बिजी रहता है बहुत। कौन? प्राइम मिनिस्टर। ऐसा कांटेक्ट बोले कोई तो ऐसा कोई पर्सनली कर ही नहीं सकता ना। कर सकता है, पर हमको कैसे मालूम पड़ता है कि नहीं है? क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर से कांटेक्ट रहेगा वो कैसे रहेगा? खुद सोचो ना, जो प्राइम मिनिस्टर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट, जो प्राइम मिनिस्टर उसको नाम से पहचानता रहेगा, उसके कांटेक्ट संपर्क में रहेगा जो इंसान, जो प्राइम मिनिस्टर उसको कॉल करते रहेगा, संपर्क यानी अपने एक साइड से नहीं बोल रहा हूँ मैं, उसके प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर से पर्सनल कांटेक्ट, जिसका प्राइम मिनिस्टर जिसको नाम से कार्य से जानते रहे, उसको मानते रहेंगे, वो इंसान का स्तर ऐसे ही बढ़ जाएगा ना। अगर तुम ही सोचो, जो बंदा समझो, जो अभी तुम्हारे तुम्हारे फॉर कंपनी में जो डायरेक्ट बॉस को जानता है, तो उसका वर्ड रहता है कि नहीं कंपनी में? रहता है। डेफिनेटली उसी तरह का जो परमात्मा को डायरेक्ट जानता है, परमात्मा से कनेक्ट, परमात्मा सोचो इधर बॉस एक कंपनी के, आपका मैं जिसका रिपोर्ट करता हूँ उसको इतना रेस्पेक्ट देते हो, तो सोचो परमात्मा को कितना दोगे? वो अल्टीमेट बॉस है। तो ये हमको सोचना है कि हम किसकी कांटेक्ट, परमात्मा से कनेक्शन जिसका रहा उसका स्तर क्या होगा? वो इंसान रोएगा ही नहीं ना, कैसे आनंद में कोश में जो रहेगा आनंद में रहेगा, वो आनंद दिखेगा ना। कोई छुपा सकता है क्या खुशी को? वो ये नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत स्मार्ट रहेगा, बहुत हीरो जैसा, वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ आनंद स्थिति में, तो आनंद स्थिति बहुत इन्फेक्शियस है, वो मालूम पड़ता है, लोगों को चेहरा देख के मालूम पड़ता है खुशी है कि क्या है। आनंद स्थिति में जो रहेगा उसका चेहरा मालूम पड़ेगा। वो बनावटी दुनिया, भौतिक की बात नहीं कर रहा हूँ, तो भौतिक में तो आनंद में कोश में रहेगा, वो आनंद की जो स्थिति है वो अलग लेवल की। हमको सोचो वो अगर मिल गया तो उसके थ्रू हम परमात्मा को कनेक्ट होते, हम परमात्मा को छोड़ेंगे तो हमारा बॉडी लैंग्वेज क्या होगा? तो ये हमको सोचना है। तो यानी वो रॉयल्टी हमको दिखेगी ना, वो रॉयल्टी दिखती है ऑटोमेटिकली। तो ऐसा कोई बोलेगा, कोई भी बोलेगा राह चलता है तो बहुत मिलते हैं कि अरे मेरा को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, तो हम क्या करते हैं उसको कैजुअली लेते हैं, तो अरे वो रॉयल रहेगा ना जो प्राइम मिनिस्टर को जानता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो वो हमको समझना है कि उनका लेवल क्या होगा, जो प्राइम मिनिस्टर को जानता है उनका लेवल, जो प्राइम मिनिस्टर किसके उठते बैठते हमको मालूम है। तो यार जो इंसान को पर्सनली जानते हैं तो उसमें कुछ तो बात होनी चाहिए ना, वो ऑटोमेटिक बॉडी पकड़ लेता है। तो ऐसी चीजों को भी हमको ध्यान देना है। तो इसमें वही बात है ना, तो ये चीज है। कुछ समझ में आ रहा है क्या? तो हाँ, तो परमात्मा के साथ कनेक्ट होना है ना, अपने आप में बड़ा है। हाँ नीता, मालूम पड़ा ना? तो जो लोग को नहीं हो रहा है ना परमात्मा से कनेक्टेड, उनके क्या क्या हो रहा है मैटर नहीं करता है। उनके जीवन में पैसा है नहीं है, वो कार्य हो रहा है कोई, वो मैटर नहीं करता, पर वो आनंद में रहेंगे और उनके धीरे धीरे मैजिक होते हुए हम देखेंगे, पर हमारे समझ में आएगा नहीं। वही तो बात है। क्योंकि हमको क्या दिखता है, जो हमको चाहिए मिला तो ही हम परमात्मा को मानते हैं, पर हमारे लिए जो सही है वो हमको मिलेगा। और हमारे लिए सही क्या, वो एक त्रिकालदर्शी को ही मालूम रहेगा ना, जो आगे पीछे सब उसको पता है। तो परमात्मा ही तो परमात्मा से कनेक्ट रहेगा, वो हमेशा आनंद में कोश में रहेगा, आनंद में रहेगा। हाँ, आनंद में कोश में ही परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हैं ना, स्पिरिचुअल अंदर आत्मा से खुश रहेगा वो। हाँ, अंदर से वो प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा, आनंद में स्थिति में रहेगा, परिशुद्ध प्रेम में रहेगा। क्लियर हुआ? नहीं जो कि कृष्ण थे। हाँ, जो कि कृष्ण थे। हाँ, जो कि बजरंगबली थे। यस,
हाँ, और इस स्थान ज्ञानेश्वर भी वैसे ही थे ना, उनको हाँ। कितना तकलीफ थी चारों भाई बहनों को, अभी वो आनंद में रहते थे हमेशा। आनंद में रहते थे। स्वामीनारायण। प्रहलाद को कितनी तकलीफ थी, खुद के पिता इतने छोटे लड़के के साथ क्या क्या उसको टॉर्चर कर रहे थे, पर वो आनंद में ही था। पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण, ऑटोमेटिक उतना पूर्ण समर्पण पे मैजिक होने वाला है। आनंद में कुछ नहीं आना तो हाँ बोलो ना। प्रहलाद को भी करुणा कितना, अपने पिता पे कितना करुणा थी, करुणा था तो वो परिशुद्ध hate नहीं प्रेम। करते, हाँ, करुणा थे, हेट नहीं कर रहा था, करुणा कितना थे कि कितना पाप कर रहे थे। तो इसलिए तो वो ज्ञान स्वरूप बन के उनको बोल रहा था ना, मदद नहीं कर रहे थे, अरे भाई आपको राजा बनना, चलो मैं आपके आके मदद करता हूँ। अधर्म का मदद नहीं कर सकते ना, बड़े पिता है तो क्या हो गया, वो ज्ञान स्वरूप बन के बोले, अब सीधा सबके सामने उसको धर्म मारने का धमकी दे रहे, वो बोल रहा है कि आप नारायण बहुत प्यारे हो, हर जगह है, अब उनके शरण में चले जाओ, आप सुखी रहोगे, वो बोल रहे डायरेक्ट। सोचो, क्योंकि उनको मालूम है उनको नारायण से बढ़कर कोई शक्तिमान हो, परमात्मा से बढ़कर कोई शक्तिशाली हो सकता है क्या? परमात्मा से बढ़कर कोई है ही नहीं। और जब आपका डायरेक्ट कनेक्शन सर्वशक्तिमान से है तो आपको मालूम है वो आपको आएगा ही, वो आपको विश्वास है, परमात्मा से परिशुद्ध प्रेम से आपका रिश्ता है, तो आपको कौन हाथ लगा सकता है? कोई नहीं हाथ लगा सकता। सोचो और क्या चाहिए, और कोई क्वेश्चन? हाँ, तो कीर्तन कौन करेगा आज? कोई कर रहा है, मैं ही करता हूँ फिर। कोई नहीं कर रहा, जो करो। श्री गणेशाय नमः। राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राम, राम जय रघुनंदन रघु रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति छायन बाल समेत विपक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अधियार ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू जो जात न तार देवनानि करी विनती तब छाड़ियो रवि कष्ट निवार कौन नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो बालिक त्रास कपीस बसै गिरि जात महाप्रभु पंत निहार चौन की महामुनि साप दियो तब चारिये कौन विचार विचार एदज रूप लियाय महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवार कौन नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो अंगत के सनलिंग अंग के संग ले गए सिया कोज कपि सिह बेन उछार जीवत ना बची हऊ हम सो जो बिना सुदिला यान पगुधार हेरि तके तत सिंधु सभय तब लाए सिया सुधि प्राण उपार कौन नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो रावण त्रास दई सिए को सब राक्षस ही शोक निवार ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाए महा रजनी चर मार चाहत सिया शोक सुहाग सुदय प्रभु मोदिका शोक निवार कौन नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहार बान लागे उर लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मार ले गृह दैद सुशील समेत बिगिरी धुन सुबीर उपार आनि सजीवन हाथ दे तब लक्ष्मण की तुम प्राण उपार कौन नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो रावण युद्ध जान कियो तब नाक की पास सभी सिर धार श्री रघुनाथ समेत सबे दल मोह भयो संकट भार
आने कगेश तबे हनुमान जो तु बंधन काट, तो त्रास निवारो, कौन नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जब ही रावण ले रघुनाथ पताल सिधारो, देहि पूजी बलि विधि सो बलि देहु सभी मिली मंत्र विचार, जाय सहाय भयो दबहि अहि रावण सैन्य समेत संहार, कौन नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज लिए बर देवन के तुम वीर महाप्रभु देति विचार, कौन सो संकट मोहि गरीब को जो तुम से नहीं जात है तार, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होए हमार, कौन नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लाली लसे अरुधरि लाल लंगो, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कबीर सूर। सियावर रामचंद्र की जय। जय बजरंगबली। बहुत अच्छे दुरेश, बहुत अच्छा। इतना पूरा याद करके किए कि पढ़ रहे थे? पढ़ रहा था सेफ्टी के लिए, याद है। याद है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इतना बड़ा याद हो गया। देखो यही वही तो, ये सब परमात्मा का ऐश्वर्य है जो इतना चीज याद हो जाए। तो फ्लो आपका देख के लग रहा था आपको याद हुआ है, बहुत अच्छी बात है। तो महामंत्र भी करोगे? अन्यथा करोगे महामंत्र? कोई करना चाहेगा महामंत्र के दुर्वेश? हाँ सर, कर लेती हूँ। हाँ तो करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरि बोल। राधे राधे। हरे कृष्णा। बहुत अच्छे, धन्यवाद रीता, इतना अच्छे अंदाज में आपने गाया कीर्तन। तो इस अद्भुत महाकीर्तन और महामंत्र के साथ आज का सेशन यहाँ ही समाप्त करेंगे। कल फिर मिलेंगे नए श्लोक के साथ। कोई मिस न करे, सबको आमंत्रित है। शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। धन्यवाद। थैंक यू सर। सभी को शुभ रात्रि।